सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में अहम है और देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक अहम मोड़ है। यह फैसला सन 1985 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही शाहबानो मामले में मुस्लिम तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने के निर्णय का समर्थन करता है और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा संसद में संविधान संशोधन करके तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के कदम को गलत ठहराता है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों न्यायमूर्ति वी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने अलग अलग पर एक जैसा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कुछ पति इस तथ्य से अवगत नहीं है कि पत्नी जो एक गृहिणी होती है की पहचान भावनात्मक और अन्य तरीके से उन पर ही निर्भर होती है। अदालत ने यह भी कहा कि एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस तरह के आदेश से सशक्तिकरण का अर्थ है कि संसाधनों तक उसकी पहुंच बनती है। हमने अपने फैसले में 2019 के अधिनियम के तहत अवैध तलाक के पहलू को भी जोड़ा है। हम इस निष्कर्ष पर हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं यानी कि लिव इन समेत पर लागू होगी, ना कि वे केवल विवाहित महिलाओं पर। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम शख्स मोहम्मद अब्दुल समद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण के आदेशों को उसने चुनौती दी थी। अदालत ने साफ किया है कि मुस्लिम महिलाएं अधिनियम 1985 सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों को रद्द नहीं करता। दरअसल इस प्रकार की शुरुआत तेलंगाना के फैमिली कोर्ट के उस फैसले से हुई जिसमें समद को तलाक के बाद अपनी पूर्व पत्नी आगा को हर महीने 20,000 रुपये गुजारा भत्ता देने को कहा गया था। आगा ने सीआरपीसी के धारा 125 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ते की गुहार लगाई थी और यह कहा था कि समद ने उन्हें 3 तलाक दिया है। अब्दुल समद ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में कहा कि इस मामले में कोई सवाल उठाए गए हैं जिन पर फैसला लेना होगा, लेकिन साथ ही उसने याचिकाकर्ता समद को 10,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भत्ता देने को कहा। हाईकोर्ट के इस निर्देश को चुनौती देते हुए समद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है कि 1985 के कानून एक ख़ास कानून है और सीआरपीसी की धारा 125 की तुलना में उसे ही माना जाएगा क्योंकि सीआरपीसी एक आम कानून है। गैरतलब है कि 1985 के शाहबानो मामले के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने फैसले में यह कहता आ रहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण का हकदार है। 3 तलाक के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरण पोषण के पहलू को स्पष्ट किया था। सन 1985 के कानून के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला साल 2001 में दीनदयाल लतीफ़ी बनाम भारत सरकार मामले में सुनाया था और एक तरह से 1985 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। इस नए फैसले ने शाहबानो मुकदमे के बाद के घटनाक्रमों को फिर जेहन में जिंदा कर दिया है। उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसे लेकर 80 के दशक में हुई राजनीति ने देश को काफ़ी प्रभावित किया था। तब राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री रहे और आजकल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोरदार समर्थन किया था। हालांकि उसका यह कृत्य कांग्रेस के अधिकतर सांसदों और नेताओं को पसंद नहीं आया था। इसके अलावा मुसलमानों की एकमात्र नुमाइंदगी करने के दावा करने वाली कंपनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह संविधान संशोधन कराकर इस फैसले को बदले। गौरतलब है कि भाजपा, शिवसेना और वामपंथी दलों को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस नाजायज मांग का समर्थन भी किया था। राजीव सरकार के वरिष्ठ मंत्री ही नहीं, मोहसिना किदवई, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जियाउल रहमान अंसारी, सीके जाफर शरीफ, गुलाम नबी आज़ाद और नजमा हेपतुल्ला जैसे लोग भी इसी राय में थे कि शाहबानो मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदला जाएगा। आखिरकार अपने दल के बहुमत के दबाव में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संविधान संशोधन के जरिए बदलने का फैसला किया। तब जूनियर मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने विशेष विरोध स्वरूप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यहीं से देश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई, जिनकी रणनीति पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोले जाने और फिर उसके विध्वंस के रूप में हुई और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का रास्ता साफ हुआ। मुस्लिम तलाकशुदा महिला को न्याय दिलाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके कई निहितार्थ हैं। एक तो यह कि जब्ता फौजदारी में धर्म, संप्रदाय और जाति का आधार पर फैसला नहीं होने चाहिए और संविधान की जो मूल भावना है समान नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए, उसका वक्त आ गया है। दूसरे यह कि समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार क्या सोचती है, उसका यह मसौदा देश की जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि उस पर आम सहमति बन सके और उसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि अदालतों की इस तरह के प्रगतिशील फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एग्जाम टाइम। आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और अगर कुछ सुझाव है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।